दिल्ली के अंबेडकर भवन में बहुजन समाजवादी मंच यानी बसम द्वारा बहुजन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन महापुरुषों से संबंधित किसानों महापुरुषों के स्टॉल लगे थे और यहाँ पर पेन, किताबें और अन्य तरह की सामग्री बिक रही थी, जिसे लोग खरीद भी रहे थे और अपने महापुरुषों को जानने के लिए ये पुस्तकें खरीदना भी ज़रूरी है। वहीं बाबा साहब की तस्वीर पर कुछ लोग माल्यार्पण कर रहे थे, साथ ही साथ कुछ लोग धम्मदान करते हुए दिखाई दिए और ये धम्मदान लगातार काफ़ी देर तक चलता रहा। हो भी क्यों ना, धम्मदान करना भी चाहिए, तभी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो पाते हैं। मेरठ से आए लोगों ने धम्मदान किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और ये धम्मदान काफ़ी देर तक चलता रहा। इस धम्मदान में मेरठ से आए कई लोगों ने अपनी स्वेच्छा से धम्मदान किया। और आपको बता दें कि डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन, जो मेरठ के एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम उनके साथ आई, यानी वो अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में आए और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए धम्मदान किया। और ये धम्मदान देने वालों में हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर हरिंदर कुमार की टीम लगातार धम्मदान करती हुई इस वीडियो में आपको दिखाई भी दे रही है। हालांकि और काफ़ी लोगों ने धम्मदान किया है और साथ ही साथ डॉक्टर हरविंदर कुमार ने स्वयं भी धम्मदान करके इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए अपना प्रयास किया, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और इसमें फंड की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम में जब लोग फंड देते हैं, धम्मदान करते हैं, तो कार्यक्रम सफल होता है, क्योंकि बहुजन समाज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े कार्यक्रम कर सके। इसीलिए धम्मदान लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं। इसके उपरांत कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई, जहाँ पर लोगों ने संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशीराम। संविधान की प्रस्तावना के बाद मेरठ से आए डॉक्टर हरविंदर कुमार ने स्टेज पर चढ़कर बहुजन समाज के लोगों को सम्मानित किया। ये लोग वो लोग हैं जो अनेक स्थानों से यहाँ पहुँचे थे, देश के कई प्रदेशों से, कई ज़िलों से यहाँ ये लोग पहुँचे थे और सभी को अलग अलग कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। और इस सम्मान समारोह को देखने के लिए लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सम्मान समारोह कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा और हो भी क्यों ना, सम्मान होगा तो लोगों को और अधिक कार्य करने की, और अधिक लोग जो कार्य कर सकें, इसके लिए प्रेरणा मिलती है। तो लोगों का सम्मान होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी इनसे सीखें और इनसे प्रेरणा लें। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, इनसे हम भी कुछ सीखें। इस तरह के सम्मान लोगों को करने भी चाहिए और होना भी चाहिए। डॉक्टर और चिकित्सक का काम होता है सबसे पहले बीमारी डायग्नोस करना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारी बीमारी क्या है।
फिर हमको ये पता होना चाहिए इस बीमारी का कारण क्या है, फिर हमको बीमारी की दवा पता होना चाहिए, फिर बीमारी की दवा को खाने का तरीका पता होना चाहिए, और फिर वो बीमारी आगे ना बढ़े, दोबारा ना आए, तो उसका परहेज पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में बहुजन समाज की बहुत सी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो अपने समाज को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए महिलाओं का सम्मान किया गया स्टेज पर। और महिलाएं ही नहीं, साथ साथ में जो दूसरे पुरुष साथी थे वो भी सम्मान पाकर काफ़ी खुश थे और उन्होंने कहा कि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे, लोगों के लिए, समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरे अन्य लोगों ने भी मंच से अपने अपने विचार बहुजन बोधी समाज के सामने व्यक्त किए, यानी रखे, और अपनी अपनी बातें बहुजन समाज को समझाने की पूरी कोशिश की। और साथ ही साथ अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया, जिसमें विजय बौद्ध ने स्टेज पर चढ़कर, यानी मंच पर चढ़कर अपने कई लोगों का सम्मान किया। और ये सम्मान का जो कार्यक्रम है काफ़ी देर तक चलता रहा, जिसमें विजय बौद्ध ने कई लोगों को सम्मानित किया मंच पर। जी हाँ, मंच पर लगातार ये सम्मान कार्यक्रम चलता रहा और ये काफ़ी देर तक चला, जिसमें अन्य प्रदेशों, जिलों से आए लोगों का सम्मान। विजय बौद्ध ने कई लोगों को सम्मानित किया मंच से, और मंच से जो सम्मान लोग पा रहे थे वो अलग अलग क्षेत्रों से कार्य करने वाले लोग थे, और ये लोग लगातार सम्मान पाकर काफ़ी खुश दिखे। देखिए कैसे हाथ में अपने सम्मान को उठाया हुआ है, और ये सम्मान लगातार लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें समाज के कई सम्मानित लोगों को सम्मानित किया गया। और उसके बाद भी कई लोगों ने अपने विचार साझा किए। एक ही तरह का ब्लड बहता है और हमारा रिश्ता, पहला रिश्ता ब्लड का है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारतीय ही के रहने वाले हैं, हम विदेशी नहीं हैं। इसलिए विदेशी भले कितना ड्रामा करे और कितने भी उधम मचाए, हम विचारों के बाद अन्य और बहुजन समाज की महिलाओं को सम्मानित किया गया। और चूंकि ये कार्यक्रम बहुजन सम्मान समारोह के नाम से ही रखा गया था, तो जाहिर सी बात है इसमें अधिक से अधिक लोगों का, यानी बहुजन बोधी समाज के लोगों का सम्मान किया जाना था। तो ये सम्मान काफ़ी देर तक चलता रहा, और जिसमें देश भर से आए, कई अन्य प्रदेशों से आए, कई बहुजन बोधी समाज की महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथियों, सम्मान पाकर ये लोग काफ़ी खुश दिखे। साथ ही साथ मेरठ से आए डॉक्टर हरिंदर कुमार ने भी मंच से अपने विचार साझा किए। हम राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी। इसके उपरांत डॉक्टर हरिंदर कुमार ने खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं। देखिए, ये बहुजन समाजवादी मंच है जिसमें हम पिछले 2 से ढाई वर्षों से काम कर रहे थे कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बने। वैसे ये सामाजिक मंच है, और सामाजिक मंच ये है, इसमें मुद्दा ये है कि सरकारें बदल जाती पर बहुजनों पर अत्याचार नहीं बदलते, वो रुकते नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार बदलने से ज़्यादा बेहतर है कि शासक वर्ग बदले। अगर बीजेपी बदल के कांग्रेस आ जाती है तो वर्ग वही है, सरकार बदली है। और पिछला इतिहास हमने देखा कि अत्याचार, सरकार बदलने पे हमारे पे अत्याचार कम नहीं हुए हैं। तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत है कि सरकार बदलने से ज़्यादा ज़रूरत है बहुजनों को शासक वर्ग बदलने की। तो हमारी सारी ताकत जो है शासक वर्ग बदलने की है, वही इस मंच से कहने की बात है कि हम शासक वर्ग बदलना चाहते हैं। इस तरह के प्रोग्राम से आप क्या हो सकते हैं? क्या कोई बदलाव लग रहा है? नहीं, देखिए बदलाव आएगा जब, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने 5 आदमी लिए थे, और आरएसएस जिस सत्ता की मलाई चाट रही है आज, उसके संस्थापक हेड गवर्नर ने भी 5 ब्राह्मण लिए थे। और जब तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था तो उन्होंने भी अपना ज्ञान 5 शिष्यों को दिया था। तो भीड़ की उतनी ज़रूरत नहीं है, निष्ठावान और बुद्धिमान लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है मूवमेंट के लिए। तो अगर निष्ठावान और बुद्धिमान लोग 50 भी होंगे तो 5 लाख के बराबर है। सब तमाम सांसद बैठे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, 131 सांसद SC ST का बैठा हुआ है, और अगर आप OBC का भी जोड़ दें तो 250 के ऊपर बैठ जाता, अगर जो बैठे हैं फिलहाल।
तो हम एक ओबीसी के सांसदों की बात ना भी करें, 131 सांसद तो SC ST के बैठे हैं, तो उनके गले में पार्टी का पट्टा है, और जब पार्टी का पट्टा पड़ जाता है तो कुत्ते के समान हो जाते हैं। तो मालिक जैसे कहता है कुत्ता बैठ, मालिक कहता है बैठ तो कुत्ता बैठता है। जैसे जर्मन शेफर्ड कुत्ता नहीं होता, तो पढ़ा लिखा कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, एक देसी कुत्ता होता, तो पढ़े लिखे सांसद हैं। तो अगर उसका मालिक कहता है कुत्ते को बैठ तो बैठ जाता है, कहते खड़ा हो तो खड़ा हो जाता। तो सेम कंडीशन वर्तमान सांसद सेम हालात जो 131 सांसद SC ST के बैठे हैं और जो आपकी समस्या पे बोल नहीं रहे हैं, जो संविधान की शपथ खा करके संसद में बैठे हैं, वही संविधान लोकतंत्र के खिलाफ में बैठे हैं, ये मान के चलें आप। दिन भर चले इस कार्यक्रम में मेरठ से आए एडवोकेट चमन भारती ने भी खुला मन से अपने विचार साझा किए। आज के कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। एक समाज में सकारात्मक एक मैसेज देने के लिए ऐसे कार्यक्रम की बहुत आवश्यकता है, जो क्या होते रहने चाहिए समय समय पर। और ऐसे जो कार्यक्रम हैं, ऐसे सम्मानों से जिन लोगों ने समाज में अपना अथाह कीमती समय दिया है, अपने परिवारों का जो त्याग किया है, उसका जो एक उनको एक उत्साहवर्धन होना चाहिए, वो एक उत्साहवर्धन किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक समाज की जो भविष्य की पीड़ा है, भविष्य की जो चुनौती है, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, उस पर भी एक अच्छा चिंतन हुआ है, जो भविष्य में एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए काम आएगा। RSS है, बीजेपी विशेष रूप से इसी के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य खर्च कर रहा है। वो युवा जो इनके इस बहकावे में आके उस तरफ चल दिया है, वो दरअसल क्या है कि वो ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के लिए अपना एक मनोरंजन त्यागना पड़ता है, अपना एक बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, जब जाके पढ़ाई लिखाई शिक्षित होने के बाद, पढ़ लिखने के बाद कुछ बना जाता है। लेकिन अगर आप धर्म की बात करें तो उसमें पढ़ने लिखने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मनोरंजन प्रिय एक युवा हो गया इस भारत के देश का, और वो मनोरंजन प्रिय सिर्फ मनोरंजन चाह रहा है, और जिसे इस मनोरंजन को RSS और बीजेपी भरपूर मात्रा में उसे थाली में परोस कर दे रही है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या आज रोजगार हो चुका है, और रोजगार अगर हो गया है और उसे समस्या लग रहा है, तो मेरा मानना है कि वो उनके इस हिंदुत्व और धर्म के आवरण में नहीं जाएगा, और अपनी बेसिक जो मांग है उसकी रोजगार की वो करेगा। और मेरे हिसाब से उसको अपनी बेसिक मांग करनी चाहिए, और अपनी बेसिक मांग पर ही अड़ा रहना चाहिए। और संभवतः अगर वो इस अपनी बेसिक मांग पर अड़ा रहा तो निश्चित ही 2024 में बीजेपी का सफाया साफ होने वाला है। इस तरह के सम्मान समारोह जब लगातार होंगे तो इससे बहुजन समाज में निश्चित रूप से क्रांति आएगी, और जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको भी कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में आप देख पा रहे हैं कि जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, मंच पर उन सभी को सम्मानित किया गया, और ताकि ये बहुजन पत्रकार और जोश और ताकत के साथ अपनी खबरों को एक धार बनाकर समाज के प्रति जो लोगों में द्वेष है, जो लोग नफरत करते हैं बहुजन समाज से, उनके प्रति लोगों में जन जागरण पैदा हो, और लोग बहुजन समाज समझे कि किस तरह से हमारे खिलाफ जो मनवादी लोग हैं वो पूरी साजिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतने, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए